चैनल विंग से कुरान। आप लोग जानते हैं हमने आपके साथ सीरीज स्टार्ट की हुई है वेर वी टेन टू डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, जो भी सारे प्रीलिम्स में आए हैं जेके पीएसआई के। सो टू कंटिन्यू विद द सीरीज, आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखिए। वी हैव डन ऑलमोस्ट पार्ट 5, आज वाला है पार्ट 6। सो लॉट्स ऑफ रिविजन टू डू, लेट्स स्टार्ट। Who among the following wrote a letter from jail stating the peasants have to liberate themselves not only from foreign yoke but also from the yoke of landlords and capitalists? ये एक बहुत फेमस लाइन है। ये कौन से जो आप ऑप्शंस देखेंगे फ्रीडम फाइटर ने बताई थी, किसने बोली थी? ए भगत सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.के. गांधी, डी मंगल पांडे। हमारे लाइव कमेंट सेक्शन भी खुले हैं, साथ साथ आंसर लिखिए, ठीक रहेगा। हाँ जी, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? येस, द करेक्ट आंसर इज ए भगत सिंह। सो वो क्या बोल रहे थे? ये उनका मैसेज फ्रॉम प्रिजन था, ये इस टाइम पे जेल में थे। सो वो बोल रहे थे कि जो पेजेंट्स है, दैट मीन्स जो ये सारे लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स, इनको आज़ादी, लिबरेट मीन्स फ्रीडम या आज़ादी। उस टाइम पे ऑफकोर्स हम आज़ादी की बात कर रहे थे। उनको सिर्फ फॉरेन योक हेयर ही इज रेफरिंग टू, सिर्फ दैट मीन्स ब्रिटिश रूल से नहीं, बट योक ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटल्स। दैट मीन जो लोकल जमींदार भी आपके थे, और कैपिटल्स क्या हो गया, ये जो सारा कॉर्पोरेट है, उससे भी आज़ादी इनको चाहिए। ओके, सो जो आज़ादी वाला पार्ट है, इसको अगर आप डिनोट करेंगे, कनेक्ट करेंगे भगत सिंह से, आपको काफ़ी चीज़ें ईजी लगना शुरू हो जाएंगी और काफ़ी हिंट आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए भगत सिंह। Let's move further. Who wrote the Mughal chronicles known as Akbarnama? A. Bir Singh Bundela, B. Abul Fazl, C. Abdul Hamid Lahori, D. None of these. अकबरनामा बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक स्पेशली ऑफ कोर्स ये तो आपको समझ आ गया कि अकबर के रिलेटेड है। किसने लिखी थी? इनका नाम भी बहुत फेमस है। द करेक्ट आंसर इज बी, अबुल फजल। इट टुक हिम 7 years, 7 साल लगे उनको ये अकबरनामा लिखने में, जिसमें उन्हें कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है अकबर के जो रेन था, हम बोलते हैं रेन, दैट मीन्स जो उनका रूल था उस टाइम के बारे में। सो उन्हें एक्चुअली जो सीरीज, ये वॉल्यूम 3 वॉल्यूम में उन्हें लिखी हुई थी। जो 3rd वॉल्यूम है एन ए अकबरी, वो भी आपने शायद नाम सुना हो, फेमस है। अकबर ओरिएंटेड काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एन ए अकबरी इज द 3rd वॉल्यूम। उसमें वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज, उन सब के बारे में बात करते हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट पे फोकस करिए, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर की बात है। लेट्स सी। ए, कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, बी, लीडरशिप ऑफ हाउस ऑफ पीपल, सी, फॉरेन विजिट, डी, टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हमारा वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूजन वाला आंसर आ जाएगा। कमांड ओवर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी ऑफ कोर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ लीडर ऑफ द हाउस, दैट मीन्स लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल आपका लोकसभा है। ये एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करता है। ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी आपकी एग्जीक्यूटिव में आ जाती है। जो ये सारा आपका ब्यूरोक्रेसी है, ये एग्जीक्यूटिव ही हैंडल करती है, मिनिस्टर्स के अंडर सारे काम करते हैं। लीडरशिप ऑफ द हाउस, ऑफ कोर्स लीडर है यहाँ के। कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन अनाउंस करना होता है, कुछ जितने भी लॉज पास होते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब उनके अंडर होता है। फॉरेन विजिट, ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी आपका आ गया यहाँ पे। वी नो हाउ इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी इज टू इंडिया, स्पेशली लास्ट फ्यू ईयर्स में हम देख रहे हैं डिप्लोमेसी पे कितना फोकस किया जा रहा है। बट क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है? नो। ठीक है, नॉट में, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी, टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। वी नो द प्रोसीजर, सो द करेक्ट आंसर इज डी, टू अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS Excel टू ऐड स्क्रीनशॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज टू बी सिलेक्टेड? देखिए, मैं आपके साथ हर वीडियो पे कुछ ना कुछ हमेशा बताती हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी विदाउट ऑप्शंस भी हमें शायद आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे डेली लाइफ के जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, ये काम आ जाते हैं। अब MS Excel है, वर्ड है, इतने सारे हम MS के जो यूज़ करते हैं ऐप्स वगैरह, उसके रिलेटेड ये सवाल है। ए, व्यू, बी, पेज लेआउट, सी, इंसर्ट, डी, रिव्यू। Without saying, without waiting much, of course the correct answer is insert. As the name suggests, insert, उसको डालना।
रेस्ट दे डोंट मेक सेंस. व्यू हो गया कुछ चेक करना, रिव्यू हो गया उसको ऊपर से देखना वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. द करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स इज इंसर्ट. स्क्रीनशॉट हम आज के टाइम पे बहुत यूज करते हैं, एसएस भेजो, एसएस भेजो. दिस इज वेयर योर स्क्रीनशॉट इज यूज्ड. फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑर्डर habeas corpus issued by court is to. अब बिफोर गोइंग फर्दर, इट इज़ वन ऑफ योर रिट्स. टोटल हमारे कितने रिट्स हैं? 5. ठीक है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, दैट मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट का है अंडर आर्टिकल 226 के थ्रू हम जा सकते हैं रिट्स के लिए. अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से हेबियस कॉर्पस का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आंसर रिलेटेबल है. ए, पब्लिक ऑफिशियल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज. बी, अ लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स. सी, इन्फॉर्म लोअर कोर्ट्स टू ट्रांसफर केसेस टू हाई कोर्ट. डी, अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू ब्रिंग टू कोर्ट द डिटेन्ड पर्सन. हेबियस कॉर्पस क्या रहता है? दैट मीन्स टू ब्रिंग द बॉडी. बॉडी को क्यों बोलते हैं? टू ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट. दैट मीन्स अगर किसी को अरेस्ट किया है या इलीगल अनलॉफुल डिटेंशन की हम आजकल काफ़ी बार बात करते किया है, तो विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट में पेश करना है. दैट इज योर, द करेक्ट आंसर इज डी. ओके. जो आपका ए है, इसको मैं पहले इरेज कर लेती हूँ, आई विल एक्सप्लेन थोड़ा मोर. जो आपका ए है, इट डील्स विद मैंडेमस. ठीक है. मैंडेमस दैट मीन्स कमांड, कमांड की बात, टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज. नेक्स्ट क्या है? अ लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स. स्टॉप से अब याद रखिए प्रोहिबिशन का, टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन आ जाता है आपका मैंडेमस, कि लोअर कोर्ट को बोलता है कि तुम अपने जब अपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जब वो जाते हैं तो उनको हायर अथॉरिटी बोलती है टू स्टॉप. यहाँ पे हम कोर्ट का रेफरेंस दे रहे हैं. इन्फॉर्म लोअर कोर्ट्स टू ट्रांसफर केसेस टू हाई कोर्ट. That would be your certiorari. Certiorari or certiorari many people say. That means certify करेगा. That means हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो सर्टिफाई करेगा अगेंस्ट लोअर कोर्ट कि मैटर ट्रांसफर कर ले किसी हायर अथॉरिटी को फॉर केयरफुल कंसिडरेशन. केयरफुल कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स कुछ लॉ ओरिएंटेड पॉइंट रहते हैं या जुरिस्डिक्शन रिलेटेड. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a way through which parliament controls executive? Again not के related है, focus करिए. A, no confidence motion. B, financial control. C, suing to court. D, approval or refusal of laws. पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को. एग्जीक्यूटिव आ गई आपकी सरकार, पार्लियामेंट में आ गया आपका बहुत लोकसभा, बोथ लोकसभा राज्यसभा. दैट मीन्स आपका ऑपोजिशन सब मिला के, ऑपोजिशन सरकार मिला के. अब किस हिसाब से वो कंट्रोल नहीं करती है? द करेक्ट आंसर इज, आप बताइए आंसर, ऑप्शन ध्यान से पढ़िए. यस, सुइंग टू कोर्ट. अगर ऐसा होता तो फिर तो हर दूसरे दिन यहाँ पे पिटिशन फाइल हुई होती. वी डोंट सू देम. दैट मीन्स हम उनके अगेंस्ट केस नहीं फाइल करते हैं. व्हाट वी डू इज, देयर आर अदर वेज ऑल्सो. दैट मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे आ गया, काफ़ी बार आपने सुना है. फर्स्ट टाइम ये 1963 में यूज़ हुआ था अगेंस्ट मिस्टर नेहरूज गवर्नमेंट, जवाहरलाल नेहरूज गवर्नमेंट. अभी भी जो ये सरकार चल रही है, इवन दो दे कम विद अ गुड मेजॉरिटी, बट जो इनका पार्ट 1 था, दैट मीन जो 14 to 19 वाला टाइम था, उस टाइम पे भी ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया था. बट ऑफकोर्स दैट वाज जस्ट अ पॉलिटिक्स, क्योंकि दे डिडंट हैव नंबर्स. जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है दैट इज अंडर रूल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा. ये ऑपोजिशन पार्टी करती है अगेंस्ट, एक रेजोल्यूशन निकालती है सरकार के अगेंस्ट. अगर उनको लगता है ये अनफिट है या नॉट रीजनेबल है परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटीज रोज, देन दे पासिस. ऑफ कोर्स इसका अलग लॉन्ग प्रोसीजर है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, बट अब ये दिस इज द राइट आंसर. अप्रूवल और रिफ्यूजल वो तो पार्लियामेंट खुद पास करता ही है, मतलब दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट का कि वो करे पास. अगर मेजॉरिटी ना हो सरकार की तो ऑफ कोर्स अगर हाँ दूसरे साइड का थोड़ा ज़्यादा हो, स्पेशली इन कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तब ये बहुत काम आती हैं ये सब चीज़ें, नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? ए कर्नाटका, बी केरला, सी असम, डी आंध्र प्रदेश. बताइए इसका क्या आंसर है.
यस, द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। ये एक्चुअली आपका 70% जो टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन है इंडिया में उसका कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद सेकंड में आपका केरला आता है, ओके। थर्ड पे फिर आपका तमिलनाडु आता है। असम एज वी नो इज फेमस फॉर इट्स टी, सो असम आ जाता है टी में। ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन वर्ल्ड कौन है, आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में कॉफ़ी का। यस, इट इज़ ब्राज़ील, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बोन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? ए ह्यूमरस, बी रेडियस, सी फेमर, डी स्टर्नम। आई गेस जो भी जिम जाते हैं आजकल, काफ़ी जिम कल्चर चल रहा है, अच्छी बात है, उसमें काफ़ी ये बात होती है फोर आर्म के रिलेटेड, शोल्डर एंड ये सब बोन्स के रिलेटेड थोड़ा आइडिया होगा, या ऑफकोर्स इनका थोड़ा साइंस बैकग्राउंड। अब बताइए इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज फेमोर। यस, ये आपकी जो थाई बोन होती है ये वो है, ऑफकोर्स इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट वन। हेमोरस आपका क्या रहता है, अपर आर्म बोन, अपर आर्म, दैट मीन्स जो आपका एल्बो टू शोल्डर वाला एरिया है वहाँ पे काम आता है। रेडियस आपका एक्चुअली हो जाता है फोर आर्म वाला। फोर आर्म किसको बोलते हैं, जहाँ पर आपका हैंड खत्म होता है वहाँ से लेके एल्बो तक, दैट इज़ योर फोर आर्म। स्टर्नम क्या रहता है, इट इज़ अ टी शेप्ड वर्टिकल बोन, कहाँ, चेस्ट वॉल पे। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज एनिमल लीगल राइट्स? एनिमल लीगल राइट्स की बात हो रही है। ए कनाडा, बी स्विट्जरलैंड, सी नॉर्वे, डी इक्वाडोर। बताइए इसका आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज इक्वाडोर। ये कहाँ पे कंट्री, क्या आप मुझे बता सकते हैं जल्दी से? जी, साउथ अमेरिका में है ये कंट्री। वहाँ पे क्या हुआ था, एक मंकी था एस्ट्रोलिटा, उसको होम से लेके गए जू में, तो कोर्ट ने ऑर्डर क्या पास किया। अब देखिए कुछ भी बोले, हमें पता है जू में एनिमल्स उतने फ्रीली नहीं रहते हैं जितना वो, देखा जाए होम में भी क्यों उसको लिया गया था वो भी अलग स्टोरी है, जैसे खुले अपने जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे रहे। सो कोर्ट ने बोला कि इसकी राइट्स वायलेट हुई है, दैट मीन्स जो राइट्स प्रोटेक्टेड बाय नेचर है, वेरी गुड थिंग टू से एक्चुअली, राइट्स प्रोटेक्टेड बाय नेचर, ओके। सो ये उसके रिलेटेड है। लास्ट क्वेश्चन, which is the intergovernmental organization that promotes conservation of tropical forest resources and their sustainable management, use and trade? A. International Union for Conservation of Nature, B. United Nations Environment Programme, C. Conservation International, D. International Tropical Timber Organization. It should be timber, apologies. Okay, थोड़ा आपको हिंट मिल गया होगा क्वेश्चन से, क्या हो सकता है? येस, द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है जापान, योकोहामा, ओके। इट हैज़ 74 मेंबर्स। अब एक किस चीज़ की बात करता है, इसका एम क्या है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन या जिसको डाइवर्सिफिकेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ट्रॉपिकल टिम्बर, दैट मीन्स जो सस्टेनेबल तरीके से या लीगली जो टिम्बर फॉरेस्ट को यूटिलाइज करना, और ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वही रेन फॉरेस्ट एरियाज जो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, दे आर डेंस, वार्म एंड ह्यूमिड एरियाज में पाए जाते हैं, ओके। आई होप दिस 10 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए और जो हमारी पुरानी 5 और वीडियोज़ है, दे विल हेल्प यू लॉट। अच्छा सा रिविजन आपका हो जाएगा, वीकेंड पे इसको देखिए, बैक टू बैक अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़, थैंक यू।